तो हेलो दोस्तों, मैं आपको बिहार स्टेट में हिंदी पेपर 2 जो स्टेट बिहार 2024 को होने वाला है, आपको मैं जो चयनित निबंध है उसके बारे में कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में एक अध्ययन करूँगा। गेहूँ और गुलाब इन निबंध है, उनके लिखे रामवृक्ष बेनीपुरी लिखे हैं। इनका जन्म स्थान दोस्तों 23 दिसंबर 1819 में 99 गांव बेनीपुर मुजफ्फरपुर जिला बिहार। उनका उपनाम बेनीपुरी है। प्रमुख रचनाएं दोस्तों, इनका प्रमुख रचना है चिंता के फूल, शब्द चित्र, लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, मंगर इत्यादि उपन्यास दोस्तों। ये आपको अक्सर एक नंबर में पूछ सकता है। पतितों के देश में कैदी की पत्नी दीदी और 7 दिन, यात्रा वृत्तांत, पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चले, नाटक है इनका अम्रपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, सिंहल विजय, राम राज्य, गांव के देवता, नया समाज। इनमें सीता की माँ एक पात्रीय नाटक अर्थात बाढ़ है। निबंध में देखिए आप, वंदे, वाड़ी, विनायको और सतरंगा ललित निबंध है। और जीवनिया में देखिए, जीवनिया में कार्ल मार्क्स, सत्यनारायण और राणा प्रताप। आइए, गेहूं और गुलाब एक प्रतीकात्मक निबंध है। गेहूं और गुलाब के अनुसार मानव अपने साथ भूख और प्यास लेकर आया है। गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार गेहूं के मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं। दोस्तों, प्रस्तुत निबंध के अनुसार भरी जवानी में गुलाब सिसकियां ले रहा है। गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार गुलाब मानव को मानव बनाया। गुलाब गलीज, भ्रष्टाचार, गंदगी का प्रतीक है। क्या प्रचुरता मानव को सुख शांति दे सकती है? यह कथन गेहूं और गुलाब निबंध से लिया गया है। कैसा यह शुभ दिन होगा, गेहूं और गुलाब निबंध से लिया गया। अगला निबंध है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरा यही कोशिश और ध्येय है कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए। अभी मेरा पहला वीडियो है। तो अगला निबंध देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला निबंध दोस्तों है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित यह निबंध है। वैसे तो हजारी प्रसाद को लोग जानते हैं, एक ललित निबंधकार हैं, जिनका जन्म स्थान 19 अगस्त 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी, माता श्रीमती ज्योतिषमी, उपनाम बैजनाथ द्विवेदी, पत्नी भगवती द्विवेदी। पद्म भूषण से सम्मानित, सॉरी दोस्तों यहाँ पर भूल रहेगा, ये 1957 में सम्मानित हुए। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1973 ईस्वी में सम्मानित किए गए। इनकी मृत्यु दोस्तों 19 मई 1989 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख रचनाएं दोस्तों, ये निबंध है। निबंध में अशोक के फूल आगे लिखा है 50, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 1950 ईस्वी। ये शॉर्टकट समझने के लिए है। अगला है कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार उद्योतक 1957, विचार 1959, कुटज 1964, आलोक पर्व 1872। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाए हुए हैं। इनके प्रमुख निबंध में है दोस्तों, लाल मिर्च पाउडर, कल्पतरु, गतिशील, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि बिहार स्टेट में इसको पढ़ना अनिवार्य है। अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया
वर्षा धनपति से घनश्याम तक मेरी जन्मभूमि, घर छोड़ने की माया। और इसी तरह और आगे चलते हैं दोस्तों। इनका उपन्यास भी बहुत ही चर्चित है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में लिखा गया है। चारुचंद्र लेख 1963 में, पुनर्वा 1973, आनंद दास का पोथा 1976। आइए कुछ नाखून के उभरते निबंध में कुछ एक छोटी छोटी प्रश्न को लिया गया इसमें, आगे देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक पहली बात ललित निबंध है। प्रस्तुत कहानी में 1 लाख वर्ष पहले जंगली था मनुष्य। लेखक के चौंकाने वाला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं, छोटी लड़की प्रश्न पूछती है। अगला है सहज वृत्ति अनजानी वृत्ति का नाम है। प्रस्तुत निबंध में आदमी सदा ज्ञान से लोहा को कमर कसे हैं। भारतीय संस्कृति को लेकर सर्वाधिक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भारतीय संस्कृति को लेकर सर्वाधिक निबंध किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अगला है दोस्तों, ललित निबंध के प्रवर्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है दोस्तों। आइए आगे नीचे चलते हैं। इसमें से तीसरा निबंध, अगला निबंध है आचरण की सभ्यता, जो सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित है। जन्म स्थान 17 फरवरी 1881 में, पश्चिम सीमा प्रांत अब पाकिस्तान में हजारा जिला एटबाबाद के समीप। पिता इनके हैं करतार सिंह, पत्नी इनके हैं माया देवी। मृत्यु इनका हुआ है 31 मार्च 1931 में। इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों आप देख रहे हैं निबंध में, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वालट, हिटमैन, पवित्रता। आइए आचरण की सभ्यता में से कुछ छोटे प्रश्नों का अवलोकन किया गया है। आचरण की सभ्यता की भाषा सदा मौन रहती है। विद्या, कला, कविता, धन और आदर्श से भी अधिक आचरण की सभ्यता ज्योतिषी है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी भी राजा के दिलों पर राज कर सकता है और अपना प्रभुत्व जमा सकता है दोस्तों। प्रस्तुत निबंध में आचरण की महत्ता बताई गई। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोलकर पी लिया जाए तो आदर्श आचरण की प्राप्ति होती है, जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं। प्रस्तुत निबंध से लिया गया। प्रस्तुत निबंध में सर्वश्रेष्ठ आचरण के बारे में बताया गया है, ये बात सदैव ध्यान रहना चाहिए। अगला निबंध है दोस्तों श्रद्धा और भक्ति। इनके लिखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के सबसे बड़ा आलोचक हैं। अगर जो हिंदी पढ़ा, अगर इनको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इनका एक ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका जन्म स्थान है 1884 ईस्वी, बस्ती जिला के उत्तर प्रदेश गांव, उत्तर प्रदेश राज्य, अगुना नामक गांव हुआ था। इनके माता पिता विभासी चंद्रबली शुक्ल पिताजी का नाम, संपादक आनंद कादम्बनी 1803 से 8 तक नागरिक पछाड़ी सभा के संपादक रहे। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों, आलोचना, सुर तुलसी जैसी पर की गई आलोचनाएं, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में व्यंजनावाद, रसमीमांसा। निबंध में है दोस्तों श्रद्धा और भक्ति चिंतामणि। ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए इस निबंध में कुछ छोटे बड़े प्रश्नों को समझा जाए, जाना जाए। निबंध सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। निबंध के सम्राट किसको माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। श्रद्धा और भक्ति चिंतामणि निबंध से लिया गया है। श्रद्धा और भक्ति, प्रेम का नाम भक्ति है, कथन ये शुक्ल जी का है।
हिंदी में कलात्मक निबंध के जन्मदाता आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल हैं। हिंदी में कलात्मक निबंध के जन्मदाता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वाह विभोर को लेकर सर्वाधिक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। श्रद्धा भक्ति नामक निबंध में शुक्ल जी ने श्रद्धा की प्रेरणा का मूल विश्व कामना माना है। शुक्ल जी ने धर्म की प्रथम सीढ़ी श्रद्धा माना है। प्रस्तुत निबंध में शुक्ल जी से स्थूल रूप से श्रद्धा के 3 प्रकार: शील, प्रतिभा, साधना, संपत्ति। चिंतामणि में भाग 1 में कुल 17 निबंध है। श्रद्धा और भक्ति, भाव, मनोविवाह, विकार संबंधी निबंध है। तो दोस्तों देखते हैं इस तरह बिहार स्टेट के प्रश्न दूसरा में जो 10 से 12 तक है हिंदी, जिसमें 4 निबंध को लिया गया है। तो अगर दोस्तों किसी को PDF चाहिए तो मेरा ये WhatsApp नंबर है, इस पर रिप्लाई देंगे और इस पर आपको WhatsApp कर दिया जाएगा आसानी से। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। और अभी मेरा न्यू चैनल है, आप लोग अवसर दीजिएगा, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हो सकता है मेरा अगला वीडियो इससे अच्छा मिले, इससे अच्छा लगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स।